क्योंकि जो मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को शिक्षा देना प्रतिबंधित था, वो आज भी है। सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे पहले शख्स हुए हैं जिन्होंने ये समझा कि समाज में नारी को सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है ये समाज उन्नति नहीं कर सकता है। भाइयों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस देश में अछूतों की दशा को देखकर समय समय पर बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। बड़ी ही विचित्र अवस्था में, बड़ी ही विपरीत अवस्था में, सामाजिक अवस्था में उन्होंने जो है अछूतों के लिए काम किया। यह और इस काम ने ही काम करने वालों को अछूतों का महापुरुष भी बनाया, जिनमें प्रमुख नाम है ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। इसके अलावा अन्य भी लोग हैं, लेकिन इनका मुख्य काम रहा है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, अछूतों की समस्याओं के खिलाफ लड़ना, अछूतों को जागरूक करना। और सबसे बड़ा काम जो सावित्रीबाई फूले जी का रहा है और ज्योतिबा फूले जी का रहा है, उनका ये काम कि इस देश में शिक्षा, सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा को लेकर गंभीर प्रयास महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने किया है। वो अद्वितीय काम है। वो इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक अनोखा काम है। इस देश में महिलाओं के लिए जितना काम किया, वो माता सावित्रीबाई फूले ने इतना काम किया कि वह कभी भी मिटने वाला नहीं है। वो इस देश की प्रथम शिक्षिका हैं जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलख जगाई। और ऐसा नहीं है कि उसने अछूतों की महिलाओं को ही शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने ब्राह्मणों की लड़कियों को भी, महिलाओं को भी शिक्षा दी, क्योंकि सभी महिलाओं, देश की सभी महिलाओं पर शिक्षा का प्रतिबंध था। क्योंकि जो मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को शिक्षा देना प्रतिबंधित था, वो आज भी है। सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे पहले शख्स हुए हैं जिन्होंने ये समझा कि समाज में नारी को सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है ये समाज उन्नति नहीं कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने संबोधन में एक बार कहा था, मैं किसी भी समाज की उन्नति का मापदंड उस आधार पर मानता हूँ कि उस समाज में कितनी महिलाएं शिक्षित हैं। अगर समाज में महिलाएं शिक्षित नहीं हैं और शिक्षित होकर भी वो भ्रम जाल में, ब्राह्मणी संस्कृति के जाल में फंसी हुई हैं, तो वो भी अनपढ़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसी महिलाओं को लिए जो है नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन महिलाओं को कह रहा हूँ, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जो महिलाएं अभी जो है ज्योतिबा फूले के ऊपर जो एक फिल्म बनी है, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मणी संस्कृति के विरोध के बाद वो रिलीज हुई है, दिल्ली के कई सिनेमा हॉलों में लगी हुई है। सभी से हमारा अनुरोध है कि इस पिक्चर को अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, परिवार समेत सभी को देखना चाहिए। कितना संघर्ष जो है माता सावित्रीबाई फूले ने किया, उनके पति जो है महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया, इसको समझने की जरूरत है। और ब्राह्मणों की संस्कृति को समझने की जरूरत है इसी बात से कि उनकी फिल्मों को देखकर, उनके कृत्य को देखकर आपको ब्राह्मणी संस्कृति के षड्यंत्र समझ में आएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी को भी उससे ज्ञान मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है कि ज्योतिबा फूले पर बनी इस पिक्चर को सभी, दिल्ली में कई जगह पर ये लगी हुई है, दूसरे प्रदेशों के सिनेमा हॉलों पर भी लगी हुई है। वो जो भी नज़दीक उनको पड़ता है वो वहाँ पर सहपरिवार इसको जाकर देखें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर जो है किसी के पास देखने के लिए पैसे भी नहीं हों, तब भी जो है चाहे उनको पैसे उधार लेने पड़े या सामाजिक संस्थाओं को उनमें योगदान देना पड़े, क्योंकि ये ब्राह्मणी संस्कृति के विरोध के बाद ये पिक्चर बड़ी मुश्किल से रिलीज हुई है। इसको देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने आप को जागरूक करें। ब्राह्मणी संस्कृति के जाल में न फंसें, उसके भ्रम जाल में न फंसें, यही विनती है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।